सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अमाइंस, जो कि ऑर्गेनिक का चैप्टर है और उसकी प्रेपरेशन, नोमेनक्लेचर एंड प्रॉपर्टी सब कुछ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसके 4 की 5 लेक्चर्स बनेंगे टोटल पूरे चैप्टर के। सो स्टार्ट करते हैं अमाइन चैप्टर। सो टॉपिक इज अमाइंस। सो अमाइंस क्या होते हैं? अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अगर हम लोग अमोनिया के हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करते जाएं और उसकी जगह पर कार्बन चेन इंट्रोड्यूस करते जाएं या रिंग इंट्रोड्यूस करते जाएं तो वो अमाइन बन जाता है। ठीक है, सो अमाइंस क्या होते हैं? दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया NH3। अगर हम इस अमोनिया में से नाइट्रोजन एटम्स को हटाते जाएं और उसकी जगह पे कार्बन की चेन लगाते जाएं, है ना, या फिर रिंग लगा दें, तो वो हमारे पास अमाइंस बन जाते हैं। फार से देखेंगे एग्जांपल्स। अगर मैं इसका एक H कम कर दूं, और कुछ बातें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पहले मैं आपको बता दूं, वो क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आर ग्रुप क्या होता है। आर क्या होता है? बार बार ये लिखा जाता है आर ग्रुप। तो दिस इज नोन एज अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप मीन्स अगर हम किसी हाइड्रोकार्बन का एक H कम कर दें, मीथेन का एक H कम कर दें, तो वो जो बचेगा वो अल्काइल ग्रुप होगा, उसको हम मिथाइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, लाइक हमारे पास है CH3। R का सिंपल मीनिंग है कार्बन की चेन या रिंग, तो CH3 को बोलते हैं मिथाइल। इसी तरह से अगर C2H5 ग्रुप हो तो इसमें कितने कार्बन है? 2 के लिए क्या वर्ड यूज होता है बच्चे? इथ, तो ये बन जाएगा इथाइल। इसी तरह से अगर हमारे पास कहीं पर रिंग आ जाए ऐसे, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप, और इसका फॉर्मूला होता है, एक बॉन्ड खाली है C6H5। दिस इज द फिनाइल ग्रुप। ओके, तो सबसे पहले ये आपको याद रखने पड़ेंगे। 2-3 ग्रुप्स मैंने बता दिए। इसके अलावा और भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हमको पता होने चाहिए। देखो क्या क्या है वो। रिंग, और अगर कभी रिंग के ऊपर COOH ग्रुप हो तो इसको बच्चे हम लोग बोलते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, ठीक है। सेकंड, अगर आपके पास कोई रिंग हो और रिंग के ऊपर यहां पर भी COH हो और यहां पर भी COH हो, 2 COH ग्रुप, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो दिस इज नोन एज थैलिक एसिड, PHTHALIC, थैलिक एसिड। ओके, इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रुप हैं जो आपको मेमोराइज करने, लर्न करने हैं। अगर आपके पास एक रिंग हो और रिंग के ऊपर टॉप पे यहां पर OH ग्रुप हो और यहां पर COOH ग्रुप हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। अगर रिंग हो और रिंग के ऊपर यहां पर OH हो और यहां पे CHO ग्रुप हो, तो इसको हम बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड, क्योंकि CHO ग्रुप एल्डिहाइड होता है और COH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसलिए उसको सैलिसिलिक एसिड बोला और इसको एल्डिहाइड बोलेंगे, सैलिसिल एल्डिहाइड। ओके, इसी तरह से अगर आपके पास बेंजीन रिंग हो और बेंजीन रिंग में सिर्फ OH प्रेजेंट हो, आपको पता ही है इसको क्या बोलते हैं? फिनोल बोलते हैं इसको। ठीक है, दिस इज नोन एज फिनोल। ठीक, उसके बाद कुछ और ग्रुप्स बता देता हूं मैं, एरोमेटिक ग्रुप्स ही बता रहा हूं। रिंग है, यहां पे आपके C डबल बॉन्ड O, यहां पर भी C डबल बॉन्ड O, और यहां पर बच्चे अगर होगा N के साथ H, तो इसको बोलते हैं थैलामाइड, PHTHALAMID, थैलामाइड। बिकॉज देखो, अभी मैंने आपको थैलिक एसिड बताया था, ये आपका थैलिक एसिड था, इसी से वो डिराइव हुआ है, तो इसको थैलिक अमाइड बोला। बिकॉज अमाइड क्या होता है? CONH2। ठीक है, तो ये थैलामाइड है हमारा। तो ये कुछ ग्रुप्स मैंने बताए। हाँ, एक और ग्रुप बता देता हूं मैं आपको। रिंग है, रिंग के ऊपर अगर बच्चे CH2 ग्रुप हो और आगे कुछ जुड़ा हो, तो ये इतने से पार्ट को हम लोग बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप।
बेंजाइल। लाइक अगर मैं इसके आगे Cl लगा दूं तो आप बोलोगे सर इसका नाम क्या होगा, तो हम बोलेंगे इतने से पार्ट को बेंजाइल बोला था, आगे क्लोराइड लगा हुआ है तो इसका नाम बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर Br कर दूं तो बेंजाइल ब्रोमाइड हो गया ये। अगर मैं इसके आगे OH ग्रुप लगा दूं तो ये बेंजाइल अल्कोहल हो गया। ठीक है ना, तो बेंजाइल ग्रुप क्या होता है बच्चे, जब रिंग के ऊपर क्या लगाओ, CH2 ग्रुप लगाओ। और हाँ, अगर कभी रिंग के ऊपर सिर्फ CH हो तो क्या बोलेंगे, CH है और दो बॉन्ड्स खाली हैं, तब इसको बेंजल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजल, BENZAL। लाइक अगर मैं यहां पर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O बना दूं तो इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। दो एक साथ आएंगे नहीं तो बेंजल्डिहाइड बोल दिया। तो बेंजल क्या होता है, बेंजल बताना मुझे, बेंजल क्या होता है, जब रिंग के ऊपर सिर्फ क्या जुड़ा होता है, H जुड़ा होता है, उसको बेंजल कहते हैं। और एक और भी होता है, अगर आपकी रिंग के ऊपर ना बेटू सिर्फ कार्बन और कुछ ना हो, तब हम इसमें 3 बॉन्ड्स खाली, इसको बोलते हैं बेंजो। क्या बोलते हैं, बेंजो। समझ में आया, तो ये याद रखना, रिंग के ऊपर CH2 होगा तो बेंजाइल बोलेंगे, CH होगा तो बेंजल बोलेंगे, और सिर्फ C होगा तो क्या बोलेंगे, बेंजो। इसमें R ग्रुप कौन से हैं मैं वो बता दूं। देखो R की जगह पर जनरली आपका मिथाइल यूज होगा, इथाइल यूज होगा, फिनाइल यूज होगा। ठीक है, और उसके साथ ये बेंजाइल भी यूज होगा, ये भी यूज होगा और ये भी यूज होगा। क्लियर हो गया, तो दीज आर द जनरल इंफॉर्मेशन, ये हमको पता होना चाहिए ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले। ये कुछ बेसिक ग्रुप से 11th में भी थे, ये यहां पर भी है। ठीक है, इनको नोट कर लो फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा था कि अमाइंस क्या होते हैं, तो मैंने आपको बोला था अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, जिसमें हम लोग अमोनिया के हाइड्रोजन एटम को हटाते जाएंगे और उसकी जगह पे कार्बन की चेन लगाते जाएंगे। अगर हम कार्बन की चेन इंट्रोड्यूस करेंगे तब हम उसको बोलेंगे एलिफेटिक अमाइन। एलिफेटिक मतलब चेन वाला अमाइन। और अगर हम उसकी जगह पर रिंग लगाएंगे तब हम उसको बोलेंगे एरोमेटिक अमाइन। समझ में आया, दो तरह के अमाइन हमारे पास होते हैं, एलिफेटिक अमाइन और एरोमेटिक अमाइन। ओके, देखो सबसे पहले मैं एक H कम कर रहा हूं बेटे, मैंने लिखा RNH2, एक H कम कर दिया, उसकी जगह R लगा दिया। बच्चे R पता चल गया ना आपको क्या होता है, क्या होता है R का मतलब, कार्बन की चेन। क्या मतलब होता है, कार्बन की चेन। और अगर मैं यहां पर AR भी कर सकता हूं, ARNH2, यानी आपने इस हाइड्रोजन की जगह पर यहां तो कार्बन की चेन लगा दी, यहां तो रिंग लगा दी, एरोमेटिक रिंग लगा दी। ठीक है, ऐसे वाले अमाइन को हम लोग बोलेंगे एलिफेटिक अमाइन, चेन वाले अमाइन, एलिफेटिक अमाइन। और इसको हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक अमाइन। ठीक, एरोमेटिक अमाइन, ये समझ में आया। ओके, अब कितनी टाइप्स होती हैं अमाइंस की, उस पर बात कर लेते हैं। तो अमाइंस की ना जनरली 3 टाइप्स हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन। देखो प्राइमरी अमाइन में बच्चे क्या होगा ना कि अमोनिया का एक H रिप्लेस होगा और एक कार्बन की चेन या एक रिंग लग जाएगी, उसके लास्ट में हमेशा आपको क्या दिखेगा, NH2 दिखेगा, RNH2। R का मतलब कार्बन की चेन, या आप रिंग भी ले सकते हो। ये आपका 1 डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन, प्राइमरी अमाइन। और अगर आप 2 H रिप्लेस कर दो तो क्या बनेगा बच्चे, R और N के साथ क्या लग गया, H। रिंग्स भी लगा सकते हैं, कार्बन की चेन भी लगा सकते हैं। ये आ गया आपका 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं R और R। यहां पे N है और यहां पे H अब नहीं होगा, तो ये आपके पास कौन सा अमाइन हो गया, 3 डिग्री अमाइन हो गया। अब मैं आपको बताता हूं इन तीनों के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या, नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में ना बेटो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां पर नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन के साथ एक ये बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास बच जाएंगे लोन पेयर की फॉर्म में। यहां पर भी सेम है, नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना रहे हैं तो इस पे भी एक लोन पेयर होगा, यहां पर भी नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होगा। तो यहां से हम एक सीधे एक चीज बोल सकते हैं कि 1 डिग्री अमाइन हो, चाहे 2 डिग्री अमाइन हो, चाहे 3 डिग्री अमाइन हो, सब में ही नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। तो अगर कभी भी सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट हो तो वो आपका बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है। इसका मतलब ऑल द अमाइंस आर बेसिस, बट कौन से बेसिस, लिविस बेसिस। लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेसिस क्या कहता था कि जिसमें सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं वो एक लिविस बेस होता है।
जो H पॉजिटिव को अपने साथ आराम से जोड़ सकता है। समझ में आया? तो हम बोल सकते हैं ऑल द अमाइंस कंटेन लोन पेयर ओवर नाइट्रोजन एटम, so all are Lewis bases। ठीक है, अब इसके अलावा एक और भी अमाइन है आपके पास, ये आपका 1 डिग्री अमाइन है ना, इसमें R है। अगर मैं यहां पे रिंग लगा दूं फिर भी वो अमाइन ही होगा, वो एरोमेटिक अमाइन होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये एलिफेटिक अमाइन और एरोमेटिक अमाइन में से ज्यादा बेसिक कौन है, मतलब चेन वाला अमाइन ज्यादा बेसिक होगा या रिंग वाला अमाइन ज्यादा बेसिक होगा, वो कंपैरिजन कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो अब फिर इसके बाद हम इसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ओके, देखो बेटे, सबसे पहले मैंने लिखा R and NH2, दिस इज योर एलिफेटिक अमाइन। एलिफेटिक क्या होता है बेटे? एलिफेटिक अमाइन कार्बन चेन होती है जिसमें, ठीक है, एलिफेटिक अमाइन। और यहां पर मैं ले रहा हूं रिंग वाला अमाइन, रिंग है और रिंग के ऊपर क्या प्रेजेंट है? NH2, दिस इज योर एरोमेटिक अमाइन। फिनाइल अमाइन बोला था ना, इतने से पार्ट को फिनाइल बोलते हैं। एनिलीन भी है इसका कॉमन नेम, एनिलीन। इन दोनों में से आपका एरोमेटिक अमाइन, इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन होगा, क्या आपको पता है? अभी पता चल जाएगा। देखो यहां पर भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। बच्चे, एक अच्छा बेस वो होता है जो अपना लोन पेयर इजिली डोनेट कर दे। अगर कहीं पर सेंट्रल एटम के ऊपर चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी, वो एक अच्छा बेस माना जाता है। समझ में आया? यानी मैं यहां पर पता क्या करने वाला हूं, H पॉजिटिव को लाऊंगा, ठीक है, और H पॉजिटिव यहां जल्दी जुड़ जाएगा ना, वो एक अच्छा बेस होगा। क्यों जुड़ेगा जल्दी? क्योंकि उसको यहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी मिल जाएंगे। सिंपल सी बात ये है, यहां पर भी लोन पेयर है, यहां पर भी लोन पेयर है, लेकिन क्या ये लोन पेयर दे भी पाता है अपना या नहीं दे पाता है? अगर ये इजिली इस लोन पेयर को डोनेट कर पाएगा तो एक अच्छा बेस होगा, और अगर ये नहीं डोनेट कर पाएगा तो एक अच्छा बेस नहीं होगा। बस हमें यही चेक करना है, ठीक है बच्चे। ये जो R ग्रुप होता है ना, अल्काइल ग्रुप है ये, आपने 11th में पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट। ये जो R ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आई। प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की तरफ धकेल देगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर पहले से भी एक लोन पेयर था, और इस प्लस आई इफेक्ट की वजह से इसके ऊपर चार्ज की डेंसिटी और बढ़ जाएगी। समझ में आया क्या बोला? ये जो R ग्रुप होता है ये कौन सा ग्रुप होता है? अल्काइल। और ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। क्या होता है प्लस आई इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, जल्दी बोलो। प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा कि ये जो R है ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को किसकी तरफ? नाइट्रोजन एटम की तरफ देगा, ठीक है, मतलब रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन। इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो नाइट्रोजन के ऊपर पहले भी एक लोन पेयर था, तो अब उसको और इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब अगर आप यहाँ पे H लाओगे, H पॉजिटिव लाओगे, वो सीधा जाएगा नाइट्रोजन के पास और आराम से जुड़ जाएगा, ठीक है। क्या ऐसा यहां पर भी है? वो देखते हैं। H पॉजिटिव, हमें लग रहा है कि ये सीधा आएगा और नाइट्रोजन पे आके जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ सामने लोन पेयर है, लेकिन ऐसा बच्चे यहाँ पर नहीं होता। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि ये जो रिंग है ना, फिनाइल रिंग, ये इलेक्ट्रॉन को देती नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेती है। समझ में आया? इसका माइनस आई इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस आई इफेक्ट। अब जैसे ही H इधर जुड़ने के लिए आएगा, से आपका H पॉजिटिव आया इधर जुड़ने के लिए, लेकिन होगा पता है क्या? ये जो लोन पेयर आपको दिख रहे हैं, ये लोन पेयर यहां से इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और यहां कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? डबल। और ये वाली बॉन्ड निकल के यहां पे आ जाएगी, यहां पे। तो कैसा स्ट्रक्चर बना? रेजोनेंस आ जाएगा इसमें। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, जल्दी बोलना। ऊपर क्या आ गया? डबल बॉन्ड NH2, और नाइट्रोजन पे चार्ज कौन सा? पॉजिटिव। ये वाली बॉन्ड निकल के आ गई इस जगह पे। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर आपका वो पेयर आ गया, ये वाली बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए। अब हाइड्रोजन बोलेगा मैं यहां चले जाता हूं जुड़ने के लिए, लेकिन अगले स्टेप में क्या होगा पता है आपको? नेक्स्ट स्टेप में ये पेयर इधर आ जाएगा और ये वाला पेयर इधर आ जाएगा। सो कैसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, जल्दी बोलना। यहां पे आगे 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर क्या बन गया? डबल बॉन्ड, और यहां पे भी क्या? डबल बॉन्ड, और यहां पर डबल बॉन्ड NH2, और चार्ज कौन सा? पॉजिटिव।
अगले स्टेप में ये पेयर इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे, और कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, रिंग, और ऊपर डबल बॉन्ड NH2, चार्ज कौन सा, पॉजिटिव। यहां पे क्या आ गए, लोन पेयर्स, एक बॉन्ड यहां और एक बॉन्ड यहां, और फाइनली ये इधर आएगा और ये वापस नाइट्रोजन पे जाएगा, और क्या स्ट्रक्चर बना, सिंगल बॉन्ड NH2, यहां पे क्या आ गया, लोन पेयर, और यहां पे बॉन्ड, यहां पे बॉन्ड, और यहां पे बॉन्ड। अब मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोजन जाएगा तो कहां जाएगा जुड़ने के लिए? सबसे पहले इसने सोचा था मैं यहां जाता हूं, यहां से इसको धक्का मार के निकाल दिया बाहर, बोलता अब मैं इधर चले जाता हूं क्योंकि मुझे इधर दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन। जब हाइड्रोजन इधर आया तो ये आगे भाग गए, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पे आ गए, यहां पे आ गए। अब हाइड्रोजन इधर आएगा तो ये आगे शिफ्ट हो गए, यहां पे आ गया। अब यहां पे आएगा हाइड्रोजन तो ये फिर से नाइट्रोजन पे चले गए। इसका मतलब यहां पर ना ये जो लोन पेयर है, ये जो चार्ज की डेंसिटी है वो एक जगह पर फिक्स नहीं है, वो पूरी रिंग के ऊपर क्या हो रही है, डीलोकलाइज हो रही है, जिसकी वजह से H का एडिशन इतना इजी नहीं है। समझ में आया? तो कौन से केस में हाइड्रोजन का जुड़ना आसान था, एलिफेटिक अमाइन में, इधर नहीं था। तो आपको पता चल गया कौन ज्यादा बेसिक है, कौन है ज्यादा बेसिक। तो आप आंसर दे सकते हो इसका, आउट ऑफ अल्काइल अमाइन एंड अराइल अमाइन, अल्काइल अमाइन मींस एलिफेटिक अमाइन, अल्काइल अमाइन इज मोर बेसिक, अल्काइल अमाइन इज मोर बेसिक। सबको समझ में आया? यहां पर R का कौन सा इफेक्ट था बच्चे, प्लस साइन, जिसने नाइट्रोजन की चार्ज डेंसिटी को बढ़ाया था। यहां पर कौन सा ग्रुप था, फिनाइल, जिसने नाइट्रोजन की चार्ज डेंसिटी को कम कर दिया बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ये समझ में आया आपको? तो बच्चे एलिफेटिक अमाइन और एरोमेटिक अमाइन में से कौन से ज्यादा बेसिक होते हैं? एलिफेटिक अमाइंस ज्यादा बेसिक होते हैं, एरोमेटिक अमाइंस इतने ज्यादा बेसिक नहीं होते। क्लियर हो गया? ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम लोग बात करेंगे इनका नॉमेनक्लेचर का, ठीक है बच्चे, कि हम लोग अमाइंस का नाम कैसे लिखते हैं। तो इनका नाम लिखने के ना हमारे पास दो तरीके हैं, वन इज द कॉमन सिस्टम फॉर द नॉमेनक्लेचर एंड सेकंड इज द IUPAC सिस्टम फॉर द नॉमेनक्लेचर। इन कॉमन सिस्टम दे आर नेम्ड एज अल्काइल अमाइन, जैसे मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, बट इन IUPAC सिस्टम दे आर नेम्ड एज। तो बच्चे अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ द अमाइन, ठीक है। नॉमेनक्लेचर दो तरीके से किया जाता है, एक कॉमन सिस्टम में और एक IUPAC सिस्टम में। पहले मैं आपको बताऊंगा IUPAC सिस्टम में नाम कैसे लिखते हैं। तो IUPAC सिस्टम में नाम लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एल्क एन अमाइन, एल्क आपको बताएगा वर्ड रूट कार्बन कितने, एन आपको बताएगा ट्रिपल बॉन्ड है, प्राइमरी स्पिक्स आपको बताएगा कि वही एन इन आइन, उसको प्राइमरी स्पिक्स कहते हैं। एन इन या आइन, सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए ये सब कुछ होता है। उसके बाद अमाइन तो पता ही होगा, NH2 NH या N के लिए अमाइन ही लिखा जाएगा। तो कुछ और एग्जांपल्स करते हैं नॉमेनक्लेचर की। देखो अब आप नाम बताएंगे मुझे, ठीक है। मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड CH3 एंड H। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ, ये 1 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है या 3 डिग्री अमाइन? 2 डिग्री अमाइन है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, NH। अब जब आपका 2 डिग्री या 3 डिग्री अमाइन होगा, उस केस में आपने क्या करना है, उस केस में आपने सबसे पहले जो लॉन्गेस्ट चेन होगी उसका नाम इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जो लॉन्गेस्ट चेन होगी उसको आपने NH के साथ काउंट करना है और इस फॉर्म में नाम लिखना है, यानी पेरेंट चेन आपने उसको बनाना है जो लॉन्गेस्ट होगी। तो ये आ गई आपकी लॉन्गेस्ट चेन। तो कितने कार्बन है पुत्र इसमें? 3। तो L की जगह क्या लिखोगे, प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए N और N के लिए अमाइन, ये हो गया प्रोपेन अमाइन। अब जो चेन से बाहर बचा है ना, उसको सबसे पहले लिखो, प्रीफिक्स बना दो। समझ में आया? लॉन्गेस्ट चेन को आपने पेरेंट चेन बना दिया, जो बच गया वो प्रीफिक्स बन गया। अब प्रीफिक्स में कौन बचा, CH3, और मैंने आपको बताया था CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। तो आप स्टार्टिंग में क्या लिखोगे, मिथाइल। लेकिन ये मिथाइल किसके साथ लिंक है, N के साथ, तो आप बोलोगे सर ये हो गया N मिथाइल प्रोपेन अमाइन। समझ में आया? N मिथाइल प्रोपेन अमाइन। और एग्जांपल देता हूँ, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या होगा? पहले बताओ, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री? 2 डिग्री, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, NH। अब मैंने क्या बोला था, जो लॉन्गेस्ट चेन होगी उसको क्या बनाना है,
पेरेंट चेन, इसमें दोनों बराबर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आप किसी एक चेन के साथ NH को काउंट कर लो। बताओ बच्चे नाम। 2 कार्बन है ना इसमें, तो क्या आएगा इथ एन अमाइन, और जो बच गया उसको पहले लिखना है। तो अब ये क्या है बच्चे, नहीं इथाइल, N के साथ C2H5 जुड़ गया, तो आप लिखोगे N इथाइल इथेन अमाइन। बात समझ में आ गई? चलो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। अब मैं लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, CH3 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड C2H5 एंड सिंगल बॉन्ड C3H7। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? पहले तो बताओ ये 1 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है या 3 डिग्री अमाइन है? 3 डिग्री अमाइन है इसमें, है ना, 3 डिग्री अमाइन। ओके, कैसे नाम लिखेंगे कोई बता सकता है? जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन है ना उसको पेरेंट चेन बना लो। कौन सी है लॉन्गेस्ट चेन? नहीं, ये नहीं है लॉन्गेस्ट। कितने कार्बन है इसमें? 3। तो आप क्या लिखेंगे? प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप। बॉन्ड कौन सा है? सिंगल, तो आपने लिखा एन प्रोपेन, और एन के लिए क्या लिख देंगे? अमाइन। अब जो बच गया चेन में वो पहले लिख लो। तो जो बचा है वो एक मिथाइल है और एक इथाइल है। अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, ये ई से स्टार्ट हो रहा है, ये एम से स्टार्ट हो रहा है। पहले क्या आता है? ई। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे एन इथाइल, देन एन मिथाइल, बस हो गया ना, एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन अमाइन। समझ में आया बच्चे? तो मेरी बात याद रखना, जब 1 डिग्री होगा ना तो उसमें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसका नाम पूरा यही आएगा। सेकेंडरी अमाइन में आपको एक बार पहले लिखना पड़ेगा और टर्शरी अमाइन में 2 बार पहले लिखना पड़ेगा। समझ में आया आपको? एक और कंपाउंड दे रहा हूं, इसका नाम लिखते हैं, क्या होगा? CH3 CH2 and CH2 CH2 CH3 एंड रिंग। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? सबसे पहली बात, इसमें आप पेरेंट चेन किसको बनाओगे? तो ऐसे केस में जो सबसे लंबी कार्बन की चेन होती है उसी को पेरेंट बनाते हैं हम लोग, ठीक है? तो बताओ कौन सी है पेरेंट चेन सबसे लंबी? 3 वाली, ये आ गई पेरेंट चेन, आप ये बंदूक बन गई, है ना? अब क्या करेंगे? प्रोपेन अमाइन है ना ये, तो लिख दो प्रोप एन अमाइन, आ गया प्रोपेन अमाइन, है ना? अब इसके अलावा इसमें क्या है? एक ना, इट इज नॉट ए बेंजीन, मैंने पहले ही बताया आपको, क्या देख लो, फिनाइल है ये, फिनाइल। तो एक तो पी से स्टार्ट हो रहा है और एक ई से स्टार्ट हो रहा है, इथाइल C2H5। क्या आएगा पहले? इथाइल। तो इसका नाम क्या लिखोगे? एन इथाइल एन फिनाइल प्रोपेन अमाइन। समझ में आ गया? इस तरह से हम किसी भी अमाइन का IUPAC नाम लिख सकते हैं। समझ में आ गया? अब हमें इनका कॉमन सिस्टम में क्या नाम होगा वो लिखना है, ठीक है? कॉमन सिस्टम देखते हैं, ये मिटा दे। कॉमन सिस्टम में इसका नाम लिखना ना बच्चे बड़ा आसान है, बस अल्काइल का नाम लिखो और अमाइन लिखो। लाइक देखते जाना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से स्टार्ट। CH3 NH2 CH3 CH2 NH2 CH3 CH2 and CH3 और H C2H5 and C2H5 और H CH3 and C2H5 और रिंग। ये मैंने कुछ अमाइन लिखे हैं, इनका नाम लिखते हैं। कॉमन में नाम क्या आएगा? तो कॉमन सिस्टम में इनको हम बोलते हैं अल्काइल अमाइन। क्या बोलते हैं? अल्काइल अमाइन। बहुत सिंपल सा नाम होगा। यहां पर कौन सा अल्काइल ग्रुप है? मिथाइल, है ना, मिथाइल। तो आप इसका नाम क्या लिखोगे? मिथाइल अमाइन। इतना सिंपल, मिथाइल अमाइन। इसका 2 कार्बन है तो अब इथेन नहीं लगाना है, YL कर देना है, तो ये हो जाएगा इथाइल अमाइन। इसका नाम क्या है? अब इसमें 2 अल्काइल ग्रुप है ना बच्चे, पी और ए, है ना? अल्फाबेटिकली नाम लिखते हैं, ये M से स्टार्ट होता है, ये E से स्टार्ट होता है। तो आप लिखोगे इथाइल, फिर इसका नाम मिथाइल और फिर इसको अमाइन। इथाइल मिथाइल अमाइन। अब इस पे आ जाओ, इसमें दोनों सेम है, ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल है, तो 2 बार लगा दो, डाई इथाइल अमाइन। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा भी चीज बाद में ऐड करने वाला हूँ, पहले आप नाम लिख लो। अब इसका नाम बताओ क्या होगा?
ये M से स्टार्ट होता है, ये E से स्टार्ट होता है और ये P से स्टार्ट होता है। बताना अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? E, फिर M, फिर P। ABC भूल गई क्या? पहले E आएगा, फिर M आएगा और फिर P। नाम बताओ। इथाइल, मिथाइल, फिनाइल, अमाइन, ये इसका नाम हो गया। बात समझ में आ गई? सबको समझ में आया? लेकिन एक चीज अब इसमें मैं एक्स्ट्रा ऐड करने वाला हूँ, वो पहले नहीं होता था, अब होता है। देखो क्या है इसका, तो इथाइल अमाइन ही नाम रहेगा। जब सेकेंडरी अमाइन का नाम लिखोगे ना तो आपको चेंज करनी है। वो क्या? इथाइल मिथाइल अमाइन। इथाइल किसके साथ लिंक है? एन के साथ। मिथाइल भी किसके साथ लिंक है? एन के साथ। तो आपने लिखना है एन, एन का मतलब नाइट्रोजन है यहाँ पे, तो स्मॉल एन नहीं बनाएंगे, कैपिटल। एन के साथ क्या जुड़ा है? इथाइल। और एन के साथ ही क्या जुड़ा है? मिथाइल। तो आप लिखोगे एन इथाइल, एन मिथाइल अमाइन। समझ में आया? वैसे इसका नाम क्या होगा लास्ट वाले का? एन इथाइल, एन मिथाइल, एन फिनाइल अमाइन। समझ में आ गया? तो बच्चे ये था इसका नोमेनक्लेचर। मैंने आपको दो तरीके से सिखाया, एक तो कॉमन सिस्टम फॉर द नोमेनक्लेचर और एक आईयूपीएसी सिस्टम। अब हम बात करेंगे कि जो अमाइंस हैं हम इनको प्रिपेयर कैसे करते हैं, ठीक है? तो कुछ मेथड्स इनकी प्रिपरेशन के हम लोग पढ़ेंगे। जल्दी से इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसको मैं मिटा दूं, ठीक है? तो प्रिपरेशन पढ़ने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं, कुछ जनरल कन्वर्जन्स हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है? देखो बच्चे, अल्टीमेटली आपको बनाना क्या है? NH2 अमाइन बनाना, प्रिपेयर करना है NH2 ग्रुप को। हम इसको कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ध्यान से देखना बच्चे। अगर आपके पास कभी भी NO2 ग्रुप होगा जिसको हम बोलते हैं नाइट्रो, क्या बोलते हैं? नाइट्रो। इसके साथ कार्बन की चेन होगी। आपके पास होगा CN ग्रुप, नाइट्राइल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? नाइट्राइल। या फिर आपके पास अमाइड ग्रुप हो सकता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, दिस इज द अमाइड ग्रुप। समझ में आ रही बात बच्चे? इन तीनों से ना हम इस पे बड़ी जल्दी जा सकते हैं। इन तीनों से हमें अगर अमाइन बनाना हो तो हम सिर्फ विदिन सेकंड बना सकते हैं। वो कैसे? इन तीनों की ना रिडक्शन करनी है आपने। क्या करनी है? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट कोई डाल दो, H डाल दो। बेसिकली रिडक्शन क्या होती है कि हम उसमें H ऐड करते हैं। तो H कैसे? अपने आप डायरेक्ट H उठाया डाल दिया, ऐसे थोड़ी ना होगा। हम क्या करेंगे? उसमें कोई एक एजेंट मिलाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट मिलाएंगे, ठीक है? जिसका काम क्या होगा? H प्रोवाइड करना। तो पहले आपको रिड्यूसिंग एजेंट बता देता हूँ कौन से यूज कर सकते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये H देता है, जिसको हम एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में काउंट करते हैं। ध्यान से सीखते जाना, अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एक बार आपने याद कर लेने, बस पूरी लाइफ नहीं भूलेंगे फिर। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या नाम था इसका? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है? दूसरा है NaBH4, दिस इज सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तीसरा है आपके पास SN/HCl। अब मैं बताता हूँ इसकी हकीकी केमिस्ट्री क्या है। इसमें ना जब भी हम कभी रिएक्शन पे पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि टिन पहले HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि ये टिन HCl के साथ होता है रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करने के बाद ये बना रहा है टिन क्लोराइड SnCl4। कितने क्लोरीन है इसमें? 4। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 4 से। अब कितने H निकले यहाँ पे? 4। तो वो 4 H आप एज ए यूज कर सकते हो। समझ में आया? तो SN/HCl का मतलब है कि लास्ट में आपको क्या देगा? H देगा। इसी तरह से होता है आपके पास Fe/HCl, ये भी सेम प्रोसीजर से चलेगा, Fe/HCl। या फिर सोडियम ओवर इथेनॉल C2H5OH। अब इस रिएक्शन में क्या होगा? ये सोडियम है ना, ये H को रिप्लेस करेगा, तो आपके पास बनेगा C2H5ONA और साथ में हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। यानी ये जो सोडियम ओवर इथेनॉल है, इसका भी काम अल्टीमेटली क्या प्रोवाइड करना है? हाइड्रोजन प्रोवाइड करना है। समझ में आ रही है बात या नहीं? तो SN/HCl हो गया, Fe/HCl हो गया। इसके अलावा हाइड्रोजन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है NH2NH2 NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 N2H4।
हाइड्रोजन, इसका काम भी H प्रोवाइड करना है, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मैंने आपको बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट बताए, और हाँ हाइड्रोजन खुद भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। H2 को आप निकल प्लेटिनम की प्रेजेंस में भी डाल सकते हैं, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ में आ रही बात या नहीं? दिस वन इज द बेस्ट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बेटे फंक्शन ग्रुप है ना, जितने भी फंक्शन ग्रुप है ना उनके दो नाम होते हैं, ठीक है। एक नाम होता है उनका प्रीफिक्स में, एक नाम होता है उनका सफिक्स में। लाइक मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे पास OH ग्रुप है, OH को हम लोग जनरली हाइड्रोक्सी बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, लेकिन जब वो प्रीफिक्स में यूज होता है, लेकिन जब वो सफिक्स में यूज होता है तो उसको हम ओल बोलते हैं, OL। बेटे आपकी चेन में ना अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है, एक ही फंक्शनल ग्रुप अगर है, तो तब हम लोग उसका एक ही सफिक्स वाला नाम यूज करते हैं। लाइक अगर आपकी चेन में सिर्फ एक OH है तो हम उसको ओल बोलेंगे हमेशा, वो अल्कोहल की प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन अगर आपकी चेन में COOH भी है और OH भी है, तो दोनों तो अपनी प्रॉपर्टीज नहीं ना शो कर सकते। उस केस में वही अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा जिसकी ज़्यादा प्रियोरिटी होगी। प्रियोरिटी वाइज जो स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप है वो COH है, तो वहाँ पर हम COH को ओइक एसिड लिखेंगे, बट हम OH को हाइड्रोक्सी लिखेंगे। समझ में आया? उसी तरह से जब आपकी चेन में CN है ना, क्या है, CN है, तो हम उसको नाइट्राइल बोलेंगे अगर एक ही ग्रुप है तो। लेकिन अगर आपकी चेन में CN भी है और COOH भी है, तो प्रियोरिटी किसकी ज़्यादा है, COOH की। तब हम COH को क्या बोलेंगे, ओइक एसिड, लेकिन तब हम CN को नाइट्राइल नहीं बोल सकते, तब हम उसको साइनो बोलेंगे। समझ में आया आपको? तो जब आपकी चेन में पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स होते हैं तो एक की प्रियोरिटी ज़्यादा होती है, उसको फंक्शन ग्रुप वाला नाम देते हैं, और एक की प्रियोरिटी कम होती है, उसको हम लोग प्रीफिक्स वाला नाम देते हैं। समझ में आया? ओके, सो ये आपके सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ठीक है बच्चे। इनका काम क्या है, जल्दी बताना मुझे। सिंपल सी बात है, मेरी बात एक सुनो ध्यान से। एजेंट्स क्या होते हैं, एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? यहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा। मुझे बताओ बच्चे, एजेंट जो है वो किसके लिए काम करेगा, अपने लिए करेगा कि दूसरों के लिए करेगा? ट्रैवलिंग एजेंट क्या प्रोवाइड करता है, गाड़ी अपने लिए खुद जाता है वो नहीं, किसके लिए प्रोवाइड करता है, दूसरों के लिए। समझ में आ रही ना बात? तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम है H प्रोवाइड करना, अपने आप को करेगा, दूसरों को करेगा, दूसरों को करेगा, दूसरों को वो रिड्यूस करेगा और खुद वो ऑक्सीडाइज होगा। समझ में आया? इन द सेम मैनर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज, और खुद वो क्या होगा, रिड्यूस। समझ में आया? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो ऑक्सीडेशन का, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद वो रिड्यूस होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं? ठीक है, अब मैं आगे बताता हूँ आपको। तो ये सारे क्या हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ये सारे क्या हैं, रिड्यूसिंग। इन सब का काम क्या है, H देना। ठीक है बच्चे, जितनी रिक्वायर है उतने H देंगे ये। अब हम ना जब इसमें H डालेंगे ना, नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, तो क्या होगा ना, मैं आपको 1 बाय 1 दिखाता हूँ, इन तीनों की रिएक्शन दिखाता हूँ। लाइक मैंने ले लिया RNO2, बताओ R का मतलब अल्काइल, कार्बन चेन। यहाँ पर भी मैंने R लगा दिया, यहाँ पर भी मैंने R लगा दिया। ठीक है बच्चे, अब मैं चाहता हूँ आप मुझे इसको अमाइन में कन्वर्ट करके दो, तो इसमें तो इतनी सोचने की जरूरत ही नहीं है। कैसे आप इसको अमाइन में कन्वर्ट करोगे, यहाँ भी क्या डालोगे, रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ भी क्या डालोगे, रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ भी क्या डालोगे, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है, हाइड्रोजन देना। वो इसको हाइड्रोजन देगा ना जब, अब ध्यान से देखना यहाँ कितने हाइड्रोजन यूज होने हैं, यहाँ पर यूज होने 6 हाइड्रोजन। पता है क्यों, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, 2, तो 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, इसको भी चाहिए 2 हाइड्रोजन, इसको भी चाहिए 2 हाइड्रोजन, तो 2 वाटर निकल के बाहर, दोनों O बाहर चले गए। यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, R के साथ क्या बचा, N, क्योंकि दोनों वाटर तो निकल गए बाहर। अब इस नाइट्रोजन को NH2 में कन्वर्ट होने के लिए कितने H चाहिए, 2, तो 4 आप पहले यूज कर चुके हैं, 2 और आपको चाहिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2। समझ में आया, बन गया माइन। मुझे बताओ नाइट्रो को माइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपली उसमें 6 हाइड्रोजन डाल दो। 6 हाइड्रोजन आप किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से ले सकते हो। समझ में आया? अब SN/HCl डाल दो। अब इधर तो 4 बन रहे हैं, आप इसके ज़्यादा मॉलिक्यूल डाल दो, एक थोड़े उठा के डालो। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बताओ क्या होगा, यहाँ पर आपके यूज होंगे 4 हाइड्रोजन बच्चे, कितने, 2 मिलेंगे इस कार्बन को, 2 मिलेंगे नाइट्रोजन को, तो क्या प्रोडक्ट बना, RCH2 और NH2। समझ में आया? यहाँ पर आप कितने डालोगे, 4 हाइड्रोजन। बताता हूँ क्यों। इसमें से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलेंगे तो क्या रिमूव होगा, वाटर, और 2 हाइड्रोजन कार्बन को मिलेंगे तो क्या बना, RCH2 और NH2। बोलो समझ में आया? तो बच्चे ये तो 3 सिंपल एग्जांपल हैं,
इसके बेसिस पे आपको एंट्रेंस में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, मतलब आपके एनसीईआरटी में इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। अभी थोड़ी कन्वर्जन मैं आपको करवाऊंगा। पहले बताओ ये 3 प्रिपरेशन समझ में आई? क्या हम नाइट्रो को कन्वर्ट कर सकते हैं अमाइन में? कैसे? सिंपल रिडक्शन, साइनाइड की सिंपल रिडक्शन और अमाइड की सिंपल रिडक्शन। अब मैं आपको अमाइड के लिए एक रिएक्शन और बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। ओके देखो बेटे, अगर आपके पास मैं क्वेश्चन दे दूं CH3NH2 है ना, CH3NH2 को मुझे कन्वर्ट करके दो CH3CH2NH2 में, है ना। मुझे बताओ इसमें बेसिकली हो क्या रहा है? ये भी अमाइन है और ये भी अमाइन है या नहीं? आपको बोला जा रहा है कि आप एक अमाइन से दूसरा अमाइन बनाओ जिसमें एक कार्बन ज्यादा हो। तो जब कभी भी आपने कार्बन बढ़ाना होगा ना, है ना, कार्बन इंक्रीज करना होगा, तो आपको उसमें CN ग्रुप लगाना पड़ेगा। समझ में आया? क्या ग्रुप लगाना पड़ेगा? CN ग्रुप लगाना पड़ेगा। लेकिन Cl लगता कैसे, पहले हमको ये पता होना चाहिए। CN कैसे लगेगा? KCN डाल के, क्या डाल के? KCN डाल के। KCN डलेगा कब? इसके पीछे की बहुत लंबी कहानी अभी मैं बताने जा रहा हूँ। देखो बच्चे, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, मैंने जो थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया था, बच्चे कभी भी अगर हमारे पास NH2 ग्रुप हो और हम इसमें NaNO2 और HCl मिला लें, तो NH2 ग्रुप ना N2Cl में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, याद रखिए ये बात आपने। NH2 ग्रुप में अगर हम NaNO2 और HCl डाल दें, इन दोनों से आपको पता है क्या मिलता है? Na और Cl निकल गया, HNO2 बनाया हमने। तो जब हम अमाइन की रिएक्शन HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है N2Cl। किस में कन्वर्ट होता है? तो आप सबसे पहले इसमें यही डालोगे। जब भी कार्बन बढ़ाने की बात हो रही है ना, तो मैं वो सिखा रहा हूँ आपको। क्या डालोगे आप इसमें? जल्दी बोलो, क्या डालोगे? NaNO2 और HCl। तो ये 5 डिग्री तक ही स्टेबल बनेगा प्रोडक्ट, इससे ज्यादा आप टेम्परेचर नहीं रख सकते इस रिएक्शन का। बताओ क्या प्रोडक्ट बना? CH3 और N2Cl बनाई। अब आप इसमें डालोगे वाटर, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? ये नाइट्रोजन इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। अगर कहीं पर भी नाइट्रोजन होता है ना, तो वो गैस की फॉर्म में निकल जाता है। तो N2 यहां से गैस की फॉर्म में बाहर निकल गया। H के साथ कौन बाहर निकला? Cl। तो माइनस क्या होगा? HCl और OH यहां लग जाएगा। क्या बना बच्चे? CH3 और OH। यहां तक समझ में आया? अल्कोहल बना या नहीं? पक्का। अब आप लोग इस अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करोगे। किस में कन्वर्ट करोगे? अल्काइल हैलाइड में। यानी आपने OH को हटाना है और इसकी जगह पर Cl लगाना। क्या लगाना है? Cl लगाना। क्योंकि ना अगर मुझे कुछ भी चीज बनानी हो ना, तो मुझे अल्काइल हैलाइड बनाना पड़ता है, क्योंकि अल्काइल हैलाइड को हम कहीं भी घुमा सकते हैं, कहीं भी कुछ भी प्रोडक्ट बनवा सकते हैं उससे। तो आप इसमें आप पता क्या डालो? आप इसमें ना बच्चे PCl3, PCl5 और SOCl2 डाल सकते हो। These three are known as halogen carriers। क्या बोलते हैं? हैलोजन कैरियर्स। ये पता क्या करेंगे? X देंगे, Cl देंगे और OH निकाल देंगे। इन तीनों ग्रुप का काम क्या है? जल्दी बोलो। Cl देंगे और OH को निकाल लेंगे। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3Cl। बोलो यहां तक समझ में आया? समझ में आया या नहीं? आगे मुझे क्या निकल रहा है वो बताने की नीड नहीं है, मुझे मेन प्रोडक्ट तक जाना है। बोलो यहां तक समझ में आया आपको? ओके। अब आप इसमें बच्चे डाल सकते हो KOH। अगर मैं इसमें KOH डालूंगा वापस अल्कोहल ही बन जाएगा। मुझे इसमें KCN डालना है। क्या डालना है? अब इसमें डाल दो KCN। डाल दिया? क्या होगा? माइनस क्या हो गया? KCl। CN लग गया। क्या प्रोडक्ट बना? CH3 के साथ CN। और आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि CN को अगर मुझे NH2 में कन्वर्ट करना हो तो उसकी रिडक्शन कराई जाती है। करो इसकी रिडक्शन। 4 हाइड्रोजन में डाल दो, रिडक्शन करा दी तो 2 उसको मिलेंगे। क्या प्रोडक्ट बना हमारा? CH3 CH2 और क्या वही बना जो चाहिए था? देखो इधर से मैं इधर लेके आया आपको। समझ में आया? क्या किया मैंने? अगर कभी भी आपने कार्बन बढ़ाना होगा, यहां भी रिएक्टेंट साइड भी अमाइन है, प्रोडक्ट साइड भी अमाइन है। रिएक्टेंट साइड ज्यादा कार्बन वाला अमाइन है, प्रोडक्ट साइड सॉरी उल्टा बोला, रिएक्टेंट साइड कम कार्बन वाला अमाइन है, प्रोडक्ट साइड ज्यादा कार्बन वाला अमाइन है। तो आप लोग उसमें क्या करोगे?
तो कार्बन बढ़ाना है ना, तो कार्बन बढ़ाने के लिए पहले NH2 में क्या डालेंगे, हमेशा यही रिएक्शन, यही स्टेप फॉलो करना। NH2 में सबसे पहले डालना NO2 और HCl, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2Cl। फिर इसमें वाटर डालना, ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। फिर इसमें आप हेलोजन कैरियर मिलाना, वो OH को हटा देगा, Cl डाल देगा, बन गया Cl। फिर डलेगा इसमें KCl, ठीक है, डाल दिया KCl, तो KCl को हटाया, CN यहाँ जुड़ गया, फिर कर दो रिडक्शन, प्रोडक्ट बन गया, कार्बन बढ़ गया। तो कार्बन कैसे बढ़ता है जल्दी बताओ। सबसे पहले आपने उसको डाइएजोनियम में कन्वर्ट किया, दिस इज नोन एज डाइएजोनियम। पहले NO2 और HCl डाला, फिर हाइड्रोलिसिस करी, फिर हेलोजन कैरियर डाला और फिर रिडक्शन करी, 4 स्टेप, समझ में आ गए। लेकिन बच्चे अगर कार्बन कम करना होगा फिर वो कैसे करेंगे, इसमें ऐसा भी पूछा सकता है ना, कम कार्बन कम करिए, वो कैसे करेंगे आप लोग, कार्बन कम कैसे होंगे, हाँ पता है कोई, उसके लिए भी आपको अल्काइल हैलाइड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, अल्काइल हैलाइड। अभी सिखाओ कार्बन कैसे कम करेंगे, ये मिटा दूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। पहले बताओ ये 3 प्रिपरेशन समझ में आई ना आपको। नाइट्रो को कैसे करते हैं अमाइन में कन्वर्ट, रिडक्शन। साइनाइड को कैसे करते हैं, रिडक्शन। और अमाइड को कैसे करते हैं, रिडक्शन। समझ में आया या नहीं, ओके। एक रिएक्शन और बताने जा रहा हूं अब आपको, कार्बन कम करने अब आप, ठीक है, देखते जाना बच्चे। CH3 CH2 CH2 और NH2, ये आपका है प्रोपेनमाइन। और आप चाहते हो कि आप इसमें 2 कार्बन बना लो, CH3 CH2 और NH2। मैं आपको जनरल कन्वर्जन सिखा रहा हूं, ठीक है। अब आपने इसको इसमें कन्वर्ट करना है, कार्बन कम करना है। तो कार्बन कम पता कैसे होगा, इसको भी आपने हैलाइड बनाना पड़ेगा। पहले क्या बनाना पड़ेगा बच्चे, हैलाइड। बनाओ इसका हैलाइड जल्दी से, कैसे बनेगा, क्या डालेंगे, बोलो बच्चे, इसमें क्या डालेगा, Na NO2 और HCl। कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 5। ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH3 CH2 CH2 और N2Cl, हुआ ये कन्वर्ट, बोलो, ओके। फिर अब आप इसमें पता है क्या डालोगे, हाइड्रोलिसिस कर लो इसमें, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, क्या बना, CH3 CH2 CH2। नाइट्रोजन एक बेस्ट लिविंग ग्रुप है, वो निकल जाएगा बाहर, H के साथ क्या निकल जाएगा और OH लग जाएगा, तो यहाँ पर अल्कोहल बना आपका, कौन सा अल्कोहल है, प्रोपेनॉल। कौन सा, प्रोपेनॉल। बात समझ में आई। अब क्या करोगे, अब आपको यहाँ से यहाँ जाना है, याद रखना है, कार्बन कम करना है। तो कार्बन कम करने के लिए ना आपको यहाँ तक तो पहला वाला और ये वाला स्टेप बिल्कुल सेम हुआ ना। अब कार्बन कम करने के लिए आप इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करोगे, किसमें कन्वर्ट करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में, किसमें, तो याद रखना, अगर आपके पास कभी भी अल्कोहल हो CH2OH, आप इसको COOH में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको ना पुत्र इसमें कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला देना है, KMnO4 मिला दो। क्या मिला दो, KMnO4 एसिड की प्रेजेंस में। ये भी एक कन्वर्जन है। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं ना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आपको कभी भी एथेनॉल को CH2OH को COH बनाना है, तो आप इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाओगे, KMnO4 मिलाओगे, तो ये डायरेक्ट COH में कन्वर्ट हो जाएगा। वही करना है मुझे यहाँ पे। तो बताओ बच्चे इसमें क्या डालूं मैं, KMnO4 किसकी प्रेजेंस में, एसिड। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले बताओ प्रोडक्ट, बाद में करो प्रोडक्ट बताओ, बोलो, CH3 CH2 COOH, यही होगा ना। लास्ट वाला जो CH2OH है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, COH में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें क्या डाला, KMnO। समझ में आया, यहां तक क्लियर हुआ, पक्का। अब मुझे ना इसमें अमोनिया डालना, अमोनोलिसिस। अमोनिया क्या होता है, HNH2 डाल दिया अमोनिया, तो यहां से H और यहां से OH निकल जाएगा। क्या माइनस हो गया बच्चे, और बचा क्या, NH2, तो अब यहाँ पे NH2 लग जाएगा। बताओ प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। हम अपने लक्ष्य के पास पहुंचने वाले हैं, बस मुझे यहाँ से ये CO गायब करना है ना। तो बच्चे याद रखना, 2 चीजें तो मैंने आपको यहाँ बताई थी, तीसरी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो देखो क्या है। अगर आपने कभी भी ना अमाइड में से ये CO गायब करना हो, तो आप ना इसमें पता क्या डालते हो, इसके लिए एक स्पेशल रिएक्शन है, मैं उसको बोलता हूँ हैप्पी बर्थडे रिएक्शन।
HBr, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, HBD रिएक्शन। इसमें हम लोग ब्रोमीन और KOH डालते हैं। क्या डालते हैं? तो अगर आप कभी भी ना अमाइड में CONH2 में ब्रोमीन और QH डाल दो तो ये CO गायब हो जाता है यहाँ से। समझ में आया? तो बताओ बच्चे, ये तीसरी बात थी आज की जो बहुत इंपॉर्टेंट, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। ये ऐसी चीजें होती है ना बच्चे जो कन्वर्जन में हेल्प करती है। समझ में आया? तो बताओ मुझे इसमें क्या डालना है? Br2 और KOH। कौन सा रिएक्शन हुआ ये? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन को करने से ये CO यहां से गायब हो जाएगा। ठीक है, और आपका बन गया ये प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? बताओ मुझे अब शॉर्टकट में बताओ, कार्बन बढ़ाना हो तो कार्बन कम करना हो, कम कैसे करेंगे पहले ये बताओ। कार्बन कम करना है मुझे चेन में, अमाइन है इधर भी अमाइन, बस इधर पहुंचते पहुंचते कार्बन कम करना है मुझे। कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप, चाहे कार्बन बढ़ाना है चाहे कार्बन कम करना है, दोनों में पहला स्टेप सेम। क्या करेंगे? NaNO2 और HCl डाल दो। समझ में आया? उससे आपका NH2 ग्रुप N2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? दूसरा स्टेप भी सेम, हाइड्रोलिसिस, अल्कोहल बना लिया अल्कोहल। अब हमें क्योंकि कार्बन कम करना है तो अब हम अल्कोहल को करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट, उससे ले डालेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया? हो गया वो अल्कोहल में कन्वर्ट, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड की करो अमोनोलिसिस, अमोनिया डाल दो, उससे वो अमाइड बन जाएगा। और अमाइड में से CO को गायब करने के लिए आप लोग किसका यूज करोगे? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। समझ में आया? और अगर आपको कार्बन बढ़ाना हो तो क्या करेंगे? पहला स्टेप बिल्कुल सेम, डाइएजोनियम बना दो, NaNO2 और HCl डालो। दूसरा स्टेप बिल्कुल सेम, हाइड्रोलिसिस करो, अल्कोहल बना लो। और तीसरा स्टेप है कि अब आपको क्या करना था? हैलोजन कैरियर डालना था उसमें, जिसकी वजह से हैलोजन लग गया। अब KCN डाल दो, CN आ गया, CN डल गया मतलब कार्बन बढ़ गया, कर दो उसकी रिडक्शन, वो बन जाएगा CH2NH2। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।